महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट के बीच घमासान की नई किश्त। ईसी के फैसले के बाद आज शिंदे गुट ने विधानसभा में शिवसेना दफ्तर पर किया कब्जा। अब तक उद्धव गुट के कब्जे में था विधानसभा का शिवसेना भवन, लेकिन चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और निशान मिलने पर शिंदे गुट ने ठोका दावा। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं शिवसेना पार्टी और तीर कमान चुनाव निशान का मुद्दा। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए नहीं किया मंजूर। चीफ जस्टिस ने आज की सूची में याचिका नहीं होने का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को दिया निर्देश, अर्जेंट सुनवाई की याचिका को कल की सूची में करें अटैच। संजय राउत ने अमित शाह पर शिवसेना तोड़ने का लगाया आरोप। शाह को बताया महाराष्ट्र और मराठी मानुष का दुश्मन। संजय राउत ने कहा, पैसे के दम पर हमारी पार्टी को खत्म करने की रची जा रही है साजिश, लेकिन वो भूल रहे हैं शिवसेना है आग। शिवसेना खत्म नहीं होगी, ये अंगार है, ये अंगार है, आग है, ये नहीं बुझेगी। आज तक से बातचीत में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, उद्धव ठाकरे सीएम पद के योग्य नहीं हैं। उद्धव को बताया संत। उद्धव तो संत आदमी है, उसे कहां राजनीति में बेचारा फंस गया। आप जानते हैं कि क्या यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में उतरकर किया हंगामा। योगी सरकार कल विधानसभा में पेश करेगी यूपी का बजट। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। यूपी में कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया बाहरी, कहा यूपी के नहीं मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दूसरे प्रदेश के हैं। अखिलेश ने जातीय जनगणना की मांग की, कहा ऐसा नहीं होने पर अंबेडकर के सपने अधूरे रहेंगे। प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति गणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अखिलेश ने कहा, किसानों के लिए यूपी सरकार ने कुछ नहीं किया। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का उठाया मुद्दा। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में उठाने का मुद्दा नहीं, इसीलिए वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवपाल यादव जी अपनी छाप छोड़ रहे हैं कि मेरे पास मुद्दा अंदर ले जाने के लिए नहीं है, मेरे पास मुद्दा बाहर है और हम हंगामा करेंगे। उत्तराखंड में आयोजित रोजगार मेले से वर्चुअल जुड़े पीएम। 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। पटना में जेटली गांव में हिंसा, एक दबंग पर गोलीबारी का आरोप। 2 लोगों की हत्या, कुल 5 लोगों को लगी गोली। जवाबी हमले में लोगों ने जलाया आरोपी का घर। उपद्रव के दौरान गाड़ियां भी जलाई गईं, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने किया पथराव। पुलिसकर्मी उपद्रवियों पर पत्थर फेंकते आए नजर। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे पुरानी रंजिश है वजह। गांव में सुरक्षा बल की तैनाती। जल रहा था जब पटना सिटी, ठीक उसी वक्त डीजीपी के साथ कानून व्यवस्था की बैठक में व्यस्त थे अधिकारी। तस्वीरें आई सामने। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, बिहार में अपराधियों को अब कानून का खौफ नहीं। डीजीपी की बैठक के बीच हुआ हत्याकांड, बयान कर रहा है सच्चाई। आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनको पुलिस का भी डर नहीं है। डीजीपी मीटिंग कर रहे हैं और वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पत्थरबाजी, टूटे खिड़की के शीशे। ओवैसी ने कहा, 2014 से अब तक मुझ पर हमले की 4थी घटना। घर पर हुए हमले पर बोले ओवैसी, जब जुनैद और नासिर को दिन दहाड़े जलाया जा सकता है तो मैं किस खेत की मूली हूं। कहा, ये गॉडसे की विचारधारा वालों का काम है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त यामीन जी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं। पंचकुला में हरियाणा के हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग। कांग्रेस बोली, खट्टर सरकार अब खतरनाक सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, अगली बार बीजेपी भगाकर आपकी सरकार बनाओ। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे जैसे पंजाब में हमने किया। एबीवीपी के छात्रों ने खोला मोर्चा। जेएनयूएसयू छात्र संघ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहुंची कैंपस में। कई आला अधिकारी और कई थाने के एसएचओ यहां तैनात। वाराणसी में देह व्यापार के धंधे का खुलासा। छापेमारी में 8 युवक युवतियां पकड़े गए। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और सोनभद्र से लाई गई थी लड़कियां।
बारामती में सोमवती अमावस्या पर जेजुरी किले में जुटी लाखों की भीड़। जेजुरी गढ़ की अखंड महाराष्ट्र के कुल देवता की है पहचान। जेजुरी किले पर लाखों की भीड़ जुटने पर उड़ा पीला रंग, लोगों में दिखा उत्साह। असम के कोकराझार में सीनियर वकील के घर में घुसकर तेजाबी हमला, आरोपी फरार। सरायकेला में 25 रुपए टोल टैक्स को लेकर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यानंद सरस्वती भड़के, समर्थकों ने किया बवाल। बिना नंबर प्लेट की नई ग्रैंड विटारा के साथ वीवीआईपी लेन में जाना चाहते थे विद्यानंद सरस्वती। करीब 1 घंटे तक चला बवाल। हमले में 6 टोल कर्मचारी जख्मी। स्थानीय लोगों ने महंत के खिलाफ खोला मोर्चा। एनएचएआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बागेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक आयोजन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी। ईसाई से फिर बने हिंदू। हिंदू जन जागरण मंच के लोग 4 बसों में करीब 220 लोगों को लेकर बागेश्वर धाम पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा, अपनी मर्जी से की वापसी। वाराणसी में ब्राह्मण समाज की ओर से मोहन भागवत के खिलाफ विरोध मार्च निकालने की थी तैयारी, पुलिस ने रोका। ब्राह्मण समाज के लोगों ने की नारेबाजी, पुलिस के साथ बहस। विरोध में किया हनुमान चालीसा का पाठ। बिहार के सहरसा में बाबा मटेश्वर धाम महोत्सव की शुरुआत। 3 दिन के कार्यक्रम में कई कलाकारों की प्रस्तुति। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधी बाइक सवार बदमाशों ने बाजार में की फायरिंग।